बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिलाल कॉन्सेप्ट्स में खुशामदीद। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करेंगे कि आपने अपना जो सीएसएस के हवाले से आपने अपना जो है ना मटेरियल कैसे कलेक्ट करना है और उसके फिर आपने नोट्स कैसे बनाने हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है और बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें ताकि बात आपको पूरी अच्छे से समझ में आ जाए। तो अपनी बात करते हैं हमने कि क्या करना है, कैसे करना है, भाई शुरू कैसे करना है। तो ये सीएसएस के हवाले से बहुत ज़रूरी है कि आपको नोट्स बनाना आ जाए। तो नोट्स बनाने के लिए आपके पास जो सोर्सेज़ होनी चाहिए, वो आपके पास कौन-कौन सी सोर्सेज़ होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी बात है। क्योंकि अगर आपको सही सोर्सेज़ आपको नहीं मिलेंगी, तो फिर आपका जो है ना वो सही से नहीं बन पाएगा, आपका जो सिस्टम है, वो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है? तो आपने क्या करना है, आपके पास बुक्स होनी चाहिए। बुक्स में आपके पास एक तो कोर्स स्पेसिफिक बुक होनी चाहिए आपके पास। कोर्स स्पेसिफिक बुक क्या होती है? ये आपको किसी भी पब्लिशर से मिल जाएगी। आपके पास जो मशहूर पब्लिशर्स हैं वो JWT है और आपका जो है ना वो डोगर्स है, ठीक है? तो डोगर्स के अलावा हमारे पास जो हैं वो आपका अल्लाह भला करे कारवान है। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे पब्लिशर्स हैं जो कि मशहूर पब्लिशर्स हैं। इनकी आप अगर बुक्स ले लें तो कोई मसला नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? अब क्या है कि आपने ये करना है कि आपके पास दूसरी जो बुक होनी चाहिए वो एक रिसर्च बुक होनी चाहिए। अगर रिसर्च बुक आपको कहाँ से मिलेगी, ये आपने सोचना है कि आपको जो पाकिस्तान अफ़ेयर्स के या किसी भी अफ़ेयर मतलब सब्जेक्ट के जो आपके सिलेबस में चीज़ें दी हुई हैं, उसके पीछे आप देखते हो कि आपको रिकमेंडेड कुछ बुक्स होती हैं एफपीएससी की तरफ से। उनमें से कोई एक बुक, ठीक है? जो आप समझते हैं कि तमाम डायमेंशंस को कवर कर रही हैं, वो बुक्स आप ले लें, कोई एक बुक, ठीक है? वो आप ले लें। अगर ऐसी कोई आपको बुक मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है? उसके अलावा आप गूगल को यूज़ कर सकते हैं। गूगल में आप आर्टिकल्स देख सकते हैं। आर्टिकल 2 किस्म के होते हैं, एक तो होते हैं फुल वो होते हैं जिनमें बैकग्राउंड से लेकर और जो है ना वो फिर उसका जो है ना कॉन्टेक्स्ट होता है, हर चीज़ होती है। ठीक है ना? कहाँ-कहाँ वो तमाम चीज़ें होती हैं उसमें। लेकिन एक होता है पार्शियल, ठीक है? जो कि ज़्यादातर डॉन के आर्टिकल्स होते हैं, वो पार्शियल होते हैं, ठीक है? और आपको इंटरनेट की जो सोर्सेज़ है आपके वहाँ पर या मिसाल के तौर पर मैगज़ीन्स आपके जो होते हैं, उनमें आपके फुल आर्टिकल्स होते हैं अक्सर। जैसे कि आपका JWT का भी एक मैगज़ीन है, ठीक है? उसके अलावा आपको पता है एक और आपने सुना होगा इकोनॉमिस्ट, ठीक है? तो इकोनॉमिस्ट ये भी एक अच्छा मैगज़ीन है। तो इस तरह आपको आर्टिकल्स मिलते हैं, नहीं मिलते गूगल पे आप सर्च करें, गूगल पे भी आपको इन्हीं के मिलेंगे ज़्यादातर, जो है ना इकोनॉमिस्ट के मिलेंगे, डॉन के मिलेंगे और कुछ न्यूज़ सोर्सेज़ हैं उनके मिलेंगे। जैसे कि एक बहुत अच्छी सोर्स है आपकी वॉक्स, ये वॉक्स वाले जो हैं इनके भी बड़े अच्छे आर्टिकल्स होते हैं। उसके अलावा अल जज़ीरा वालों के भी बड़े अच्छे आर्टिकल्स होते हैं। उसके अलावा आपके जो होते हैं वो बीबीसी के भी बड़े अच्छे आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है? ये फुल आर्टिकल्स की सोर्सेज़ हैं और ये डॉन हो गया, ठीक है? और इस तरह के और जो लोकल लेवल के आपके जो न्यूज़पेपर्स हैं वो आपके होंगे पार्शियल। उसमें सिर्फ़ आपको करंट चीज़ें दी होंगी और वो डेली बेसिस पर अपडेट होते रहते हैं, ठीक है? तो ये आपने ज़हन में रखना है। यूट्यूब का भी आप यूज़ कर सकते हैं। यूट्यूब का कैसे यूज़ करेंगे? अब ये वॉक्स वाले हैं, इनका एक चैनल भी है, उसको आप जो है ना सब्सक्राइब कर लें। अल जज़ीरा वालों का चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लें। बीबीसी वालों का चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लें। ये 2-3 आपके लिए काफ़ी होंगे, ठीक है? ज़्यादा भी आपको गहराई में नहीं जाना, आपकी कोई-कोई बात आपके काम की होती है। आगे आप देखते हैं कि अब हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। हमने जैसे कि बात की है कि हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे बनाना है नोट्स, ठीक है? तो प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि टॉपिक हमारे पास कोई भी आप रैंडम टॉपिक ले लें। मैंने जो लिया है वो प्रॉक्सी वॉर्स और इसका जो रोल ऑफ एक्सटर्नल एलिमेंट्स हैं वो हमने देखना है, ठीक है? ये एक ऐसा जो है ना वो टॉपिक है जो कि अक्सर लोगों को थो मुश्किल होती है समझने में, लेकिन हम इसको देखेंगे कि हमने इसके ऊपर ये एक एग्ज़ाम्पल है, आप कोई भी टॉपिक लें और उसके ऊपर इसी तरह से आप काम करेंगे तो आपके जो नोट्स हैं वो आखिर में बनकर तैयार हो जाएँगे, ठीक है? अब देखते हैं आगे क्या करना है हमें। टॉपिक के बाद हमने जो है ना पहला जो अच्छा टॉपिक जो होगा हमारा वो कवर क्या होगा? कवर होगा इन्हीं 3 जो है ना जो उसकी 3 मेन हेडिंग्स होंगी, वो यही होंगी। ये क्लासिकल फॉर्मेट है किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का या एस्से जो है ना वो भी इसी जो है ना वो फॉर्मेट के ऊपर अटेम्प्ट किए जाते हैं। इंट्रोडक्शन होता है, इसमें बॉडी होती है, कंक्लूजन होता है। इंट्रोडक्शन में आप क्या करते हैं, आप मेन पॉइंट्स आप दे देते हैं। पूरे टॉपिक के ओवरऑल टॉपिक के आप मेन पॉइंट्स होते हैं वो आप बता देते हैं। ठीक है ना? 1-1 2-2 मतलब
एक सेंटेंस के अंदर ही आप 3-4 पॉइंट्स आप बता देते हैं। दूसरे सेंटेंस में आपने 3-4 और बता दिए। तो इस तरह करके आप इंट्रोडक्शन में अपने पॉइंट्स बता देते हैं। ये इम्पोर्टेंस होती है बेसिकली किसी भी चीज़ की इम्पोर्टेंस कि हम भाई क्यों समझ रहे हैं उसको। वो इम्पोर्टेंस डिस्कस होती है इंट्रोडक्शन में आपकी। फिर बॉडी होती है आपकी जिसमें आपकी मेन जो आपका मटेरियल होता है, वो बॉडी होती है। तो आज हमारा जो बिल्कुल जो होगा फ़ोकस होगा वो इस पूरे के पूरे जो है ना एक टॉपिक को इस फॉर्मेट के ऊपर किस तरह से जो है ना हमने जो है ना वो सॉल्व करना है। सबसे पहली चीज़ हमने स्टेप हमारा 1 जो है वो यही है कि हमने एक जो सीएसएस स्पेसिफिक बुक है वो हमने जो है ना अपने सामने रखनी है, ठीक है? अब ये जो टॉपिक है मैं जो है ना पाकिस्तान अफेयर्स का टॉपिक है, पाकिस्तान अफेयर्स के सिलेबस में आपको मिलेगा। इसमें आपको जेडब्ल्यूटी भी मिल जाएगा, कारवान वालों की भी बुक मिल जाएगी जिसमें इकराम रब्बानी की बुक है और डोगर पब्लिशर्स वालों की भी मिल जाएगी। किसी में भी ये टॉपिक आपको मिल जाएगा, ठीक है? मेरे पास जो है वो जेडब्ल्यूटी की बुक है, लिहाज़ा हम इसी को देखते हैं। ये जो बुक है ना आपकी, ये बुक थोड़ी-सी जो है ना वो हो सकता है अभी इसका कोई अपडेटेड वर्ज़न भी आया हो, लेकिन मैंने जो है ना ये पिछले साल खरीदी थी, लिहाज़ा जो है ना इसके अंदर काफ़ी जो है ना वो चीज़ें हैं, ठीक है? अब क्या करते हैं हम इस बुक को लेते हैं और इस बुक के अंदर हम यही टॉपिक खोल लेते हैं, ठीक है? चैप्टर नंबर 25 जो है वो यही टॉपिक है और प्रॉक्सी वॉर्स और जो रोल ऑफ एक्सटर्नल एलिमेंट्स हैं वो है इसका, ठीक है? अब क्या करना है, आपने ये करना है कि आपने पूरे के पूरे जो है ना वो उसको एक दफ़ा से बड़ी तेज़ी के साथ रीडिंग देनी है। बिल्कुल तेज़ी के साथ। आपने ये नहीं एक-एक लफ्ज़ बैठ के पढ़ रहे हो आप कि क्या है द टर्म प्रॉक्सी-वॉर हैज़ वैरायटी ऑफ डेफिनिशंस। इस तरह आप एक-एक लफ्ज़ बैठ के नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? अब इसके अंदर काम की बात क्या है? आपको पता है कि काम की बात आगे आपकी शुरू होगी कि भाई जो वॉर इज़ फॉट है बिटवीन 2 और मोर एंटिटीज़ है। एक बात ये हो गई आपके काम की। दूसरी बात आपके काम की हो गई कि ये सपोर्टेड बाय अनदर कंट्री है, ठीक है? यहाँ पर एक बात समझने की कि हमारे पास ये जो जो अटैक है ये कोई डायरेक्ट अटैक नहीं है। मिसाल इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई होती है तो एक-दूसरे पे डायरेक्ट अटैक नहीं है ये। ये किसी और तरीके से अटैक है, वो कैसे है आगे हम समझते हैं। अब इंडिया का कोई अलाय है, उसके ऊपर हम अटैक करते हैं या हमारा कोई अलाय है, इंडिया उस पे अटैक करता है, हमें नुकसान पहुँचाने के लिए। तो ये जो है ना बेसिकली प्रॉक्सी हमें यही समझ में आ गई बात। फिर क्या है फाइटिंग फॉर देयर ओन रीज़न्स यानी कि उनका अपना मफ़ाद भी होता है बीच में। अब ठीक है, पाकिस्तान अगर कश्मीरियों को सपोर्ट कर रहा है इंडिया से लड़ने में, तो इंडिया अब देखें ये पाकिस्तान है आपका और यहाँ पर आपका जो है ना वो कश्मीर है, ठीक है? अब क्या है, ये पाकिस्तान जो है ना वो कश्मीर को सपोर्ट कर रहा है क्योंकि यहाँ पर इंडियन आर्मी बैठी है तो वो सपोर्ट कर रहा है ताकि ये इससे लड़ें, ठीक है? अब ये कश्मीर क्या हुआ, कश्मीर पाकिस्तान की प्रॉक्सी हो गई। ठीक हो गया? ये आपने बात इस तरह से आपने लेकर चलनी है, इस तरह से समझना है आपने चीज़ को, ठीक है? फिर आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि भई बिकॉज़ द प्रॉक्सी वॉर जब मैंने जो चीज़ें अंडरलाइन की हुई है, मैंने पहले से पढ़ा हुआ है इसलिए मैंने अंडरलाइन कर दी हैं, ठीक है? इसीलिए हम वही चीज़ें देख रहे हैं। आपने तो पूरा पढ़ना है और पूरे में जो बिल्कुल बहुत ही इम्पोर्टेंट बात होगी वो आपने ले लेनी है, ठीक है? अब देखिए इस पूरे पैराग्राफ में मेरे काम की सिर्फ़ 2 या 3 बातें हैं, ठीक है? तो ये मैंने ले लेनी है। पहली बात क्या है कि प्रॉक्सी वॉर इट अटेम्प्टिंग टू डू समथिंग दैट सपोर्टिंग कंट्री लाइक ठीक है? इसका क्या मतलब है? इस बात का यही मतलब है, इसको आपने समझना खुद है, लाज़मी-सी बात है कि क्या है, क्या बात हो रही है? तो इसका यही मतलब है कि ये जो अब कश्मीर को पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, ठीक है? इसमें पाकिस्तान का भी मफ़ाद है और कश्मीर का भी मफ़ाद है, दोनों का ही मफ़ाद है इसलिए दोनों एक साथ। अगर एक-दूसरे का मफ़ाद ना हो, तो फिर तो नहीं होगा ना मामला। अच्छा जी, फिर इसने क्या किया है, आगे जो है ना इसने एक थोड़ी-सी बैकग्राउंड की इसने बात की है कि बैकग्राउंड कब इसका स्टार्ट हुआ है? एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 ये बात हमने नोट कर लेनी है, ठीक हो गया। आगे चलते हैं, फिर देखते हैं कि भई यूएसए और यूएसएसआर की जो बड़ी-सी वॉर हुई जिसको हम कोल्ड वॉर कहते हैं, ठीक है? वो उसके अंदर भी प्रॉक्सीज़ का जो है ना वो काम हुआ। वहीं से ये इसका बैकग्राउंड है, प्रॉक्सी का जो बैकग्राउंड है वो यही है। मतलब इस पैराग्राफ में प्रॉक्सी का बैकग्राउंड बताया गया है। अब ये जो वर्ल्ड वॉर 1 है सॉरी वर्ल्ड वॉर 2 है और आपका जो ये कोल्ड वॉर है, ये दोनों जो है ना अलग-अलग 2 पॉइंट्स आपके हो गए। ठीक हो गया? बैकग्राउंड के अंदर और 2 पॉइंट्स काफ़ी हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अच्छा अब आप डिफाइनिंग प्रॉक्सी वॉर देख रहे हैं, ठीक है? इसमें क्या है, आप फिर जो है ना जो-जो आपने बातें इसमें भी हमने जो बातें देखी हैं, वो तकरीबन वही बातें हैं जो हमने ऊपर देखी हैं। तो इसमें भी कोई नई बात हमने नहीं देखी, डिफाइनिंग जो है इसमें एक एग्ज़ाम्पल हमें मिली आखिर में कि देखें अरब ने क्या किया, फंड करना शुरू किया टेररिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशंस जैसे कि हिज़्बुल्लाह और हमास और ये क्यों किया इसने? क्योंकि अरब और इज़राइल वॉर जो हुई थी 6 डेज़ की,
उसमें अरब बुरी तरह से हारा और अरब को ये रियलाइज़ हुआ कि भाई मैं इज़राइल का मुकाबला नहीं कर सकता डायरेक्टली, डायरेक्ट वॉर नहीं कर सकता, लिहाज़ा मैं क्या करता हूँ, जो वहाँ पर ही हिज़्बुल्लाह है और हमास, यानी कि हिज़्बुल्लाह आपको पता है कि लेबनान में है, तो लेबनान के ज़रिए वहाँ पे उसने प्रॉक्सीज़ को जो है ना वो सपोर्ट करना शुरू किया ताकि वो इज़राइल से लड़ सकें, इज़राइल को मतलब छेड़-छाड़ करें। लड़ाई तो डायरेक्ट नहीं हो सकती ना, वो क्या करेंगे टेररिस्ट, आतंक मचाएँगे, गोरिल्ला अटैक्स करेंगे, मारेंगे, फिर छुप जाएँगे, ये तमाम चीज़ें होंगी। ठीक हो गया? अब ये हमारा जो है ना पहला पेज हमने देख लिया, इसमें हमारी 3-4 बातें ही काम की थी और कोई बात हमारी नहीं थी, ठीक है? इसको आप अगर साइड पे नोट नहीं करना चाहते फिलहाल तो मत करें, बिल्कुल बाद में हम देखते हैं इसको। अब जो दूसरा हमारा पेज है उसमें हम देखते हैं, उसमें इसने हिस्ट्री थोड़ी-सी बताई है। पहले भी आपने देखा कि जो पिछला पेज है इसमें भी थोड़ी-सी हिस्ट्री इसने बताई, लेकिन यहाँ पर भी हिस्ट्री बता रहा है। इसमें आपने देखा पहले इसका बैकग्राउंड बताया, फिर इसने अब ये हिस्ट्री बता रहा है, ये हमारा जो रीजनल लेवल है वहाँ पर ईरान, सऊदी अरेबिया यही मुल्क आते हैं ना आस-पास, इन्हीं के बारे में बता रहा है, ठीक है? इंक्लूड इंडिया, ईरान, सऊदी अरेबिया ये चीज़ें बता रहा है, ठीक है? कि पाकिस्तान का जो रोल रहा है वो कहाँ-कहाँ रहा है, ठीक है? इंडिया के साथ रहा है, ईरान के साथ रहा है, सऊदी अरब के साथ रहा है, ये तमाम चीज़ें सेक्टेरियन ब्लडशेड है, ठीक है? अब इसमें आप लोग देख रहे हैं कि ये इसने जो रीजनल लेवल है हमारा, ये जो पाकिस्तान है, इंडिया है, चाइना है, अफ़गानिस्तान है, ये तमाम इस तरह जो आपस में जो नेबर कंट्रीज़ हमने हमारे जो भी हैं, उनके बारे में बता रहा है, ठीक है? अब क्या इसमें फिर इसके बाद इसने कुछ प्रिंसिपल्स बताए हैं प्रॉक्सी वॉर्स के, ठीक है? ये प्रिंसिपल्स आप लोग देख लीजिए, इसमें 4 पॉइंट्स हैं टोटल। ये चारों पॉइंट्स आपने समझकर आपने जो है ना वो बस ठीक है, जो बात अंडरलाइन्ड है, अंडरलाइन करनी है वो आप अंडरलाइन कर दें, ठीक है? आगे देखें क्या किया इसने, यहाँ पे इसने सऊदी अरब और ईरान की बात की है, जो कि सऊदी अरब का और ईरान का फड्डा कहाँ-कहाँ चल रहा है? यमन में चल रहा है और सीरिया में चल रहा है। ये बात तो वैसे ही जो है ना बहुत ज़्यादा हर कोई जानता है कि यमन में और सीरिया में जो है ना मसला चल रहा है सारा। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये इसने 2 बातें की, यही हमने 2 बातों को अंडरलाइन कर लिया, ठीक है? अब प्रॉक्सी वॉर्स ऑफ पाकिस्तान की इसने बात की। इसमें कुछ बातें हमारे काम की हैं, वो हमने अंडरलाइन कर लेनी है, ठीक है? इसमें यही बताया कि अफ़गानिस्तान में हमने यूएसए का साथ कैसे दिया, हमने यूएसए के लिए एज़ अ प्रॉक्सी कैसे काम किया, जो सोवियत अफ़गान वॉर थी उसके अंदर। फिर उसके बाद हमने देखा कि अरब जो सऊदी अरब है, वो जो है ना पाकिस्तान से हेल्प माँगता है काफ़ी चीज़ों में कि भई हमारी मदद करो, ठीक है? और उसने जो है ना, जो प्रेज़िडेंट तैयब एर्दोगान है, उसकी भी मदद लेने की कोशिश की है। यमन के अंदर ये देखें हूती शियास आर राइज़िंग टू पावर। यहाँ पे ये हूतीज़ जो हैं वो, अब आपको ये लफ़्ज़ अगर समझ नहीं आ रहा तो इसको फिर आपने फ़ौरन गूगल करके समझ लेना है। समझना आपने है, ठीक है, सारी बात को। हूती आपको फिर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भई हूतीज़ जो है ना वो यमन के अंदर जो शिया ग्रुप है, ठीक है? वो कौन है? वो हूती हैं, ठीक है? उनका नाम हूती है, ठीक है? अब ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है? अब सेक्टेरियन प्रॉक्सी वॉर आपने देखनी है। इसमें हमारे पास क्या है कि हमने देखना है कि मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर क्या बातें हैं। तो ये चीज़ें हमने देखनी है। ये अगला पेज आ गया हमारा, इसके अंदर भी वही यमन की बात हुई, ठीक है? पाकिस्तान हैज़ वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट मिलिट्री, ठीक है? ये बात हुई और न्यूक्लियर स्टेट है, ये बात आपने देखा कि भई इम्पोर्टेंट बात थी, ठीक है? फिर यहाँ पर आपने जो है ना इन्होंने कुछ मिसालें दी हैं। टू द पॉइंट यहाँ पर ज़्यादा बातें नहीं हैं, आपको पता है कि ये भी ऐसे काम करते हैं कि इन्होंने यही बताया कि सऊदी अरब ने जो नवाज़ शरीफ को जो है ना कर्ज़ा दिया था 1.5 बिलियन का, उसने यही कहा था कि भई ये आपको एज़ अ गिफ्ट हमने दिया है, कंडीशन है आपकी पाकिस्तान के लिए कि आपने अपने मिलिटेंट्स भेजने हैं सीरिया में, ताकि वो बशार अल असद के जो है ना खिलाफ लड़ाई कर सकें। क्योंकि सऊदी अरब का वहाँ इंटरेस्ट था, तो सऊदी अरब चाहता था कि पाकिस्तान वहाँ पर जाकर बशार अल असद की जो आर्मी है उससे लड़ाई करे। ठीक है? तो ये आपने ये बात नोट कर लेनी है, ठीक है? ये चाहता था वो, हुआ या नहीं हुआ ये फिर बाद की बात है। प्रॉक्सी वॉर्स इन पाकिस्तान, इसके अंदर तो कोई भी बात काम की नहीं है, आप लोग भी पढ़ लेना, मैंने पढ़ लिया इसके अंदर, मतलब जो है ना बिल्कुल 1-2 बात इज़राइल की है, कोई इतना ज़्यादा इसके अंदर काम की बात नहीं है। अब रोल ऑफ एक्सटर्नल एलिमेंट्स हमने देखने हैं, इसमें हमने देखा कि बलूचिस्तान और फाटा में इंडिया का क्या जो है ना वो रहा है, इन्फ्लुएंस रहा है, अफ़गानिस्तान का क्या इन्फ्लुएंस रहा है फाटा में, ठीक है? फिर आपको पता है ये देखें, ये हाफ़िज़ सईद यहाँ पे इनकी बात की है, ये जैश-ए-मोहम्मद, ये कश्मीर का जो है ना वो, कश्मीर में एक पार्टी है पाकिस्तान के जो है ना वो बिहाफ़ पर काम करती, जैश-ए-मोहम्मद, ठीक है? ये बात हो गई। फिर इंडिया की आपने जो है ना बात की कि ये एक्सटर्नल एलिमेंट्स में हमारे पास इंडिया आ जाएगा, अफ़गानिस्तान आ जाएगा हमारे पास, ठीक है? हमने ये देखना है, एनालाइज़ करना है हिस्ट्री से कि कौन-कौन सी चीज़ें रही हैं यहाँ पे हमारे पास, ठीक है? अफ़गानिस्तान की हमने बातें की कि अफ़गानिस्तान ने जो है ना
कश्मीर में, कंधार में, काबुल, FATA यानी कि फाटा और बलूचिस्तान में ये अफ़गानिस्तान का रोल रहा है। और आपने फिर यहाँ पर आपका आखिरी जो पेज आ गया, यहाँ पे हमने जो है ना 2-4 बातें हमारी के इसमें भी कोई इतनी जो है ना ख़ास बात है नहीं जो पॉइंट को हिट करे, लेकिन जो है ना 2-4 ऐसे हमने जो है ना लाइनें लगा ली हैं। अब क्या करना है, हमने पूरा पढ़ लिया, ठीक है? ये पूरा पढ़कर अब हमें जो है ना एक थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है हमारी। हमने देखा शुरू में इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड के बारे में बात हुई, ठीक है? तो इनकी एक हमने अलग-अलग हेडिंग्स हमने बना लेनी है। फिर हमने देखा कि प्रिंसिपल्स ऑफ प्रॉक्सी वार्स के बारे में बात हुई, ठीक हो गया? फिर इसमें रोल ऑफ पाकिस्तान इन प्रॉक्सी वार्स के बारे में बात हुई। मैं आपको फिर से दिखा दूँ, ये आपने देखा प्रिंसिपल्स हो गए, प्रिंसिपल्स के बाद आपका जो प्रॉक्सी वार्स ऑफ पाकिस्तान यानी कि ये पाकिस्तान का जो रोल रहा है प्रॉक्सी वॉर्स में वो क्या-क्या रहा है, ठीक है? ये हमारी एक हेडिंग आ गई। अब आगे देखें, आगे चलते हैं कि इसमें एक्सटर्नल एलिमेंट्स हमने देखने हैं फिर। हमने देखे इंडिया और अफ़गानिस्तान हमने देखा, लेकिन आपने शुरू में ही देखा था कि यहाँ पर इसने जो है ना सऊदी अरब की भी बात की हुई थी, कि सऊदी अरब का भी जो है ना वो एक एक्सटर्नल एलिमेंट है हमारे लिए। तो ये हमने देखा कि सऊदी अरब को भी हमने डाल दिया। फिर यूएसए का, बेशक ये जो इन्होंने जो रोल ऑफ एक्सटर्नल एलिमेंट्स में इन्होंने सिर्फ 2 ही का बताया है, लेकिन आप खुद जानते हैं कि इंडिया का भी रहा है, अफ़गानिस्तान का भी रहा है, यूएसए का भी रहा है, सऊदी अरब का भी रहा है। और ये हमें कैसे पता चला? ये बातें इन्हीं जो ये हेडिंग्स हमने पढ़ी हैं, इनसे जो पिछली हेडिंग्स हमने पढ़ी हैं, अब ये हेडिंग है, ये हमने पढ़ी, इसमें हमें पता चल गया भई अमेरिका भी रहा है। देखें ये यूएसए की बात आ गई, फिर यहाँ पे सऊदी अरब की बात भी आ गई, ठीक हो गया? तो इस तरह से आपने जब पूरा सिलेबस आपको आपने मतलब पूरा टॉपिक आपने पढ़ लिया, तो फिर आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि हाँ भाई यूएसए का भी रोल आया, ठीक है? ये आपने नोट करते जाना है साथ-साथ चीज़ें। फिर आपने एट द एंड इस तरह की आपकी एक आउटलाइन आपके पास आ जाएगी, ठीक हो गया? इस आउटलाइन को आपने इस तरह से लिख लेना है अपनी नोटबुक में। मैंने तो यहाँ पे स्लाइड में लिख दिया, लेकिन आपने क्या करना है अपनी नोटबुक में लिख लेना है, ठीक है? फिर आपने इंट्रोडक्शन लिख लेना है। इंट्रोडक्शन में आपने डेफिनेशंस बता देनी है, भाई डेफिनेशन हो गई, उसकी इंपॉर्टेंस हो गई, जो भी चीज़ आपको मिलती है इंट्रोडक्शन से रिलेटेड वो आपने बता देनी है, ठीक है? डेफिनेशन खास तौर पे यहाँ पे आएगी क्योंकि प्रॉक्सी को समझाना है आपको। बैकग्राउंड आप बताएंगे, बैकग्राउंड में आप यही बता देंगे कि आपने जो है ना वो आपने पढ़ा यहाँ पर ही कि भाई वर्ल्ड वॉर 2 से शुरू हुआ था और फिर उसके बाद कोल्ड वॉर हुआ था। ये बैकग्राउंड आपका आ गया। प्रिंसिपल्स आपने देखे, वो प्रिंसिपल्स आपने यहाँ पर लिख लेने हैं इसके नीचे बुक से ही देखकर। रोल ऑफ पाकिस्तान इन प्रॉक्सी वॉर्स। अब वहाँ पर आप देखें नोट्स में, मतलब ये आपकी जो बुक है इसमें आप देखें कि पाकिस्तान के सिर्फ एक छोटी सी बात हुई है कि यूएसए का जो है ना प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल किया था पाकिस्तान को, जब उसने सोवियत इन्फ्लुएंस को ख़त्म करना था अफ़गानिस्तान के अंदर से। तो ये पता चला कि पाकिस्तान ने एज़ अ प्रॉक्सी यूएसए के लिए काम किया अफ़गानिस्तान में, अगेंस्ट यूएसएसआर यानी कि सोवियत यूनियन आपका। तो ये बात हमें पता चली, एक पॉइंट हमारा आ गया, ठीक है? ये जो है ना आपका रोल ऑफ पाकिस्तान में एक आपका पॉइंट आ गया कि पाकिस्तान ने हेल्प किया था यूएसए को एज़ अ प्रॉक्सी वॉर, उसने जो है ना लड़ा था यूएसए के लिए ताकि वो अफ़गानिस्तान के अंदर जो है ना वो सोवियत यूनियन का इन्फ्लुएंस ख़त्म कर पाए। ये बात आपकी आ गई, ठीक है? ये रोल ऑफ पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं। फिर आपने देखा कि यहाँ पर इन्होंने काबुल की बात की। काबुल का मैटर आपने आपने तो यहाँ पर लिख लेना है ना, ठीक है? यहाँ पे आपने देखें, यहाँ पे हमने ऐसे ही लिख लिया है, ठीक है? कि काबुल में जो है वो तालिबान के साथ जो है ना वो उसने वो किया था। ये क्या है, अब ये देखें यहाँ पे बुक के अंदर तो नहीं लिखी हुई ये बात कि भाई ये काबुल में क्या हुआ था, मसला क्या था? तो अब इस तरह की चीज़ के लिए आपको गूगल की मदद लेनी है, ठीक है? साथ-साथ गूगल की आपको मदद लेनी है। गूगल में आप देखेंगे भई काबुल में पाकिस्तान का क्या इंटरेस्ट है, इंडिया का क्या इंटरेस्ट है, काबुल के अंदर जो है ना क्या मसला चला। तो आप जब सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि काबुल के अंदर नॉर्थर्न अलायंस है। नॉर्थर्न अलायंस की मेजॉरिटी है। उनका जो है ना तकरीबन एक किस्म का रूल है वहाँ पर और वो प्रो इंडियन है। तो ये बातें जब आपको पता चलेंगी, तो आपके दिमाग में मज़ीद पॉइंट्स आ जाएँगे, ठीक है? यहाँ पर आपने फिर देखा कि हमने मतलब इसी तरह से हमने कश्मीर के बारे में यहाँ पर हमने देख लिया था। हाफ़िज़ सईद जो वहाँ पर हमने नाम को हाइलाइट किया था, आपने देखा ये हाफ़िज़ सईद यहाँ पर। हमने इसके नीचे हाफ़िज़ सईद को जब हमने सर्च करेंगे गूगल पे तो हमें पता चलेगा भई ये जैश-ए-मोहम्मद पार्टी जो है ना वो कश्मीर के अंदर ऑपरेट कर रही है। तो वो हमने लिख लिया कि भई पाकिस्तान एक और प्रॉक्सी को भी वो कर रहा है सपोर्ट, जो जैश-ए-मोहम्मद है, उसको वो कश्मीर में सपोर्ट कर रहा है, ठीक है? तो ये जे
तो ये जैश ए मोहम्मद क्या है, ये प्रॉक्सी है पाकिस्तान की, ठीक हो गया। अब क्या है, फाटा में हमने देखना है कि फाटा में पाकिस्तान का क्या रोल रहा है। तो फाटा में अगेंस्ट हक्कानीस, अगेंस्ट हक्कानीस, यहां पर तो आपको सिर्फ फाटा ही मिलेगा। देखें ये नोट्स में, बुक में आपको सिर्फ फाटा ही मिलेगा। फाटा को आपने सर्च करना है गूगल पे, पता चलेगा कि भाई फाटा में आपकी जो हिस्ट्री रही है थोड़ी बहुत आपने देखा, तो आपको पता चलेगा कि हक्कानी नेटवर्क था वहां पे, हक्कानी नेटवर्क था। और वहां पर ये जो था वो नॉर्थर्न अलायंस जो था आपका, वो इनको सपोर्ट कर रहा था, नॉर्थर्न अलायंस, ठीक है। और वहां पर आपने फिर जो मजीद बातें हैं वो आपने समझ लेनी है। तो फिर पाकिस्तान ने जो है ना वो क्या किया, पाकिस्तान ने वहां पर उनके खिलाफ लड़ाई भी की और वहीं पर तालिबान को उनके खिलाफ उकसाया। और आज जो तालिबान है, फिर आज तो नहीं, मतलब ये कि कुछ टाइम पहले तक फिर ये हो गया था, ये मौका आ गया था कि तालिबान जो है वो पाकिस्तान के लिए एज अ प्रॉक्सी काम कर रहे थे। ईरान में हमने देखा जैश ए अदल, यहाँ पर ईरान की बात हुई है, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा ईरान की बात हुई है, ठीक है। हमने अंडरलाइन भी किया था, ये देखें आप, हिस्ट्री ऑफ प्रॉक्सी वॉर्स में आप देखते हैं ईरान की भी बात हुई है। तो ईरान के बारे में थोड़े सा आप गूगल के ऊपर सर्च करेंगे कि पाकिस्तान और ईरान के क्या रिफ्ट रहे हैं, पाकिस्तान का और ईरान का क्या फड्डा रहा है। तो ये ईरान में आप जब सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई वहां पर आपकी जो है ना वो जैश ए अदल एक जो है ना प्रॉक्सी है पाकिस्तान की, जो ऑपरेट कर रही है ईरान के मुकाबले में। जो ईरान आपको पता है शिया डोमिनेटेड कंट्री है, तो ये जो जैश ए अदल है ये सुन्नी ग्रुप है। तो इसको फिर पाकिस्तान क्या करता है, इसको फिर पाकिस्तान अपने मफाद के लिए इसको इस्तेमाल करता है अक्सर, ठीक है, एज अ प्रॉक्सी। तो ये आपने देख लिया। फिर रोल ऑफ एक्सटर्नल एलिमेंट्स, अब यहां पर आपको इस हेडिंग के अंदर तो सिर्फ दो ही बातें, इंडिया और अफगानिस्तान। लेकिन अगर पिछली आप जो है ना पिछले पेज पर आए तो यूएसए का भी जिक्र है यहाँ पर, फिर सऊदी अरब का भी जिक्र है यहाँ पर, आप देखते हैं। तो ये आपने इस तरह से नोट कर लेना है। फिर तो आपने नोट किया इंडिया, अफगानिस्तान, यूएसए और सऊदी अरबिया, ये आपके पास चार हेडिंग्स आपकी आ गई। अब इन चारों के ऊपर आप जब थोड़ी बहुत तहकीक करेंगे, थोड़ी बहुत गूगल के ऊपर आप जो है ना वो रिसर्च करेंगे, और वो रिसर्च कैसे करेंगे गूगल के ऊपर, ये मैं अब अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए आपने ये समझ लेना है कि भाई आप ये जो है ना ये किस तरह से आप एक स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। अब इसमें नॉलेज तो आपकी आती रहेगी, ठीक है, नॉलेज आपकी इसके अंदर जो है ना आप डालते रहेंगे। आज एक आर्टिकल पढ़ा वो डाल दिया, कल एक आर्टिकल पढ़ा वो डाल, तो कोई भी बात आपकी नजरों से गुजरेगी तो फौरन आपको इन्हीं हेडिंग्स के अंदर बात याद, कल के दिन आप कुछ भी पढ़ोगे तो आपको इन हेडिंग्स में से बात याद आएगी कि हाँ यार इस तरह से मैं जो है ना वो कर सकता हूँ अपना जो है ना वो फलाना पॉइंट मैंने फलानी जगह जगह पे पढ़ा था तो मैं उसको यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। तो ये आप काम करेंगे तो फिर उसके बाद अगला स्टेप जो आपका आएगा वो आपका जो है ना आएगा रिसर्च का। गूगल पे आपने रिसर्च करनी होगी, या गूगल पे आप कहते हैं मसला है मुझे, तो एक रिसर्च बुक आप ले लें, ठीक है, रिसर्च बुक आप ले लें। तो उसमें आप देख लें, हो सकता है रिसर्च बुक आपको एक बुक आप लें और उसमें आपको प्रॉक्सी वॉर ना मिले, फिर आप दूसरी बुक देखेंगे भाई प्रॉक्सी वॉर कौन सी बुक में है, तो वो आप देख लें, ले लें। नहीं मिलता, गूगल जिंदाबाद, गूगल पे यूट्यूब पे दुनिया जहान की चीज़ें आपको मिल जाएंगी, कोई मसला नहीं है, वहाँ पे आप मिनट में, यही हमारी स्मार्ट स्टडी का तरीका है। तो इस तरह से हमने जो है ना वो स्मार्ट स्टडी करनी है, किसी भी टॉपिक को इसी तरह से टैकल करना है सीएसएस के अंदर, ठीक हो गया। तो ये इस तरह से हमारी आज की वीडियो हम ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आप लोग जो है ना वो और भी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाऊं, फ़ायदेमंद वीडियोस आप लोगों के लिए बनाऊं। इस वीडियो का पार्ट 2 आएगा ज़रूर, हम उसमें रिसर्च टेक्निक्स देखेंगे, रिसर्च कैसे करनी है, ठीक है। और हमने ये भी देखना है कि नोट्स फिर आगे ड्राफ्ट कैसे करने हैं। मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल मैंने आप लोगों को करके दिखा दिया है। अब एक एक पॉइंट कैसे निकालना है वो फिर हम आपको अगले जो है ना वो हेडिंग के अंदर, अगली वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह ताला। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।